लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मौसमी चक्र के अनुसार दुनिया में बहुत बड़े क्षेत्र में मौसम परिवर्तन की ओर है और सर्दी दस्तक दे रही है। ऐसे में वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि सर्दी खांसी सर्दी के मौसम में आम बात है। तो ऐसे में क्या कोरोना डबल ताकत से, डबल आक्रामक रूप से फैलेगा या नहीं, इस तरह की बातें हो रही है और उनकी समीक्षा बेहद जरूरी है। मंत्री जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो वैज्ञानिक हैं वो कह रहे हैं कि हमें अगर सतर्क ना रहे ठंड के दिन में तो वेब का सामना कर पड़ सकता है हमको। कोरोना जब दुनिया में फैला तो सर्दी का मौसम था। दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च में हमने देखा कि ये फैला और उस समय ये बात सामने आई थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ठंडी जहां है वहां पर कोरोना ज्यादा आएगा और जो गर्म देश हैं वहां कोरोना नहीं पहुंचेगा। लेकिन बाद में हमने ये देखा कि चाहे वो अमेरिका हो, तो अमेरिका में अगर ठंडे देश भी हैं तो वहां रेगिस्तान भी है, जो दक्षिणी भाग है वहां गर्मी भी है। यूएई में, अरब देशों में, दुबई इत्यादि में यहाँ भी गर्मी है, वहां भी कोरोना है। हमारे देश में भी हमने देखा कि गर्मी के मौसम में भी कोरोना घटा नहीं बल्कि ये बढ़ता चला गया। तो मौसम से सीधा इसका प्रभाव कितना है ये कहना कठिन है, लेकिन ये सत्य है कि जब ये फैला तो यूरोप के देशों में बड़े पैमाने पे फैला और उस समय सर्दी थी। दूसरा, ये वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय है, लेकिन ठंड के मौसम में वातावरण भारी हो जाता है। कोहरा भी हम देखते हैं, धुंध भी हम देखते हैं, वातावरण भारी सा दिखता है। तो यदि इन परिस्थितियों में जो बूंद के कण हैं वो इन कोहरों में ज्यादा समय तक हवा में रह सकते हैं, तो हो सकता है कि उसका भी कोई ऐसा प्रभाव पड़े, पर यह शोध का विषय है। गर्मी में एक अलग स्थिति होती है। हम कोरोना का संचार कहां से मानते हैं? छींकने और बोलने के माध्यम से, खांसने के माध्यम से जो बूंद निकलती है वो कोरोना फैलाता है। तो गर्मी में वो बूंद भी जल्दी सूखेगी, मौसम गर्म होगा तो वो बैठ भी जल्दी जा सकती है। और ठंड के समय में अगर वातावरण भारी है और कोहरे जैसे या धुंध जैसी बातें हैं तो हो सकता है कि ये कोरोना रहे। ठंड के समय में भी हमको बहुत बेहतर अपनी सुरक्षा के लिए शारीरिक दूरी और मास्क पहनना, हाथ लगातार दिन में धोते रहना, ये बहुत जरूरी है। कई देशों ने के जो रिसर्च हुए हैं वहां के वैज्ञानिक ने स्पष्ट कर दिया है कि ठंड में कोरोना का बढ़ना लगभग तय है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ में क्या तैयारी है ठंड के पहले? चूंकि हमने लंबा समय कोरोना काल को देख लिया, इससे चुनौती लड़ा। छत्तीसगढ़ में अगर कोरोना कम भी नहीं हो रहे हैं तभी बढ़ भी नहीं रहे, लेकिन आगे ना बढ़े इसके लिए क्या प्लानिंग है? 3 नाम के इसके मूल मंत्र हैं, वो शुरू से हम लोगों ने प्रयास किया है कि लोगों के सामने रखें। बीमारी हो जाए उसके पहले बचाओ। 3 सरल मंत्र हैं। हाथ धोना साबुन से 20 सेकंड तक, ये हमको दिन में 5-6 बार कम से कम करना ही चाहिए। कहीं गए, बाहर गए, ऐसा लगता है कि कुछ चीजों को हमने छुआ हो या किसी के संपर्क में आ गए हो, तो हमको हमेशा एक ये चीज करनी है, कोरोना को नहीं आने देना है। तो दूसरी चीज है शारीरिक दूरी रखना। लोग कहते हैं कि एक दूरी होनी चाहिए कम से कम 6 फुट की दूरी, और ये भी अब लोग कहते हैं कि और दूर तक भी इसके कण पहुंच सकते हैं, लेकिन कम। तो एक शारीरिक दूरी बना के रखना जब हम बाहर रहें, ये बहुत आवश्यक है। और तीसरा, मास्क पहनना। इसमें 5 रुपए का अगर कपड़े का एक मास्क आता है, आपने 10 मास्क भी बना लिए, 50 रुपए लगते हैं, और ये कम से कम 6 महीने तक आपको काम आएंगे। 4 घंटे 6 घंटे मास्क को पहनिए, फिर उसको उतार दीजिए, धोने में डाल के सुखा दीजिए, साबुन में अच्छे से धो लीजिए। 20 सेकंड से हाथ धोना है, 20 सेकंड से ज्यादा मास्क को साबुन में धो दीजिए। अगर कहीं वायरस होगा तो वो मर जाएगा। तो ये बचाव के बहुत कारगर और लगभग शर्तिया तरीके हैं। तो हमको नहीं मालूम कि कौन सी दवाई मदद करेगी पक्का, लेकिन हमको मालूम है कि ये 3 चीज पक्का मदद करेंगे, 100% मदद करेंगे। कोई वैज्ञानिक दुनिया का नहीं है जिन्होंने कहा कि ये 3 से मदद नहीं मिलेगी। ये शर्तिया मदद है कोरोना नहीं आने का। फिर उसके बाद की बात है कि कोरोना अगर हमारे पास पहुंच गया तो क्या क्या इलाज हो सकते हैं, क्या क्या दवाइयां दी जा सकती हैं जो सहयोग करेंगी आपको
और वैक्सीन का इंतजार है। छत्तीसगढ़ का अगर अनुभव की बात करें हम, तो ये पूरा गर्मी के दिन का था और अभी दस्तक दे रही है ठंड के समय, तो ऐसे में हमारे पास कितनी चुनौती है और हम कितने साधन को दुरुस्त करके रखे हैं? मेरे को लगता है कि एक बार तो ये कम होगा। हम लोग उन जगहों को देख रहे हैं जहां ज्यादा था वहां कम हुआ है, जहां कम था वहां जांच जब बढ़ी तो ज्यादा हुआ। एक बात है कि कोरोना कितना आंकड़ा दिखा रहा है, आंकड़ा सीमित है टेस्टिंग से। अगर हम 3 करोड़ लोगों को टेस्टिंग करेंगे तो एक साथ आंकड़ा बहुत ज्यादा आपको दिखेगा, क्योंकि टेस्ट हम नहीं कर पा रहे हैं एक सीमा से ज्यादा, तो आंकड़े समय के साथ आ रहे हैं। रायपुर ये शहर आप देख रहे हैं कि अब संख्या थोड़ी कम दिख रही है, सीमित दिख रही, खत्म नहीं हुई पर सीमित दिख रही है। और जिन जगहों पे टेस्टिंग के माध्यम से घर घर जाके अब पता चल रहा है वहां पर संख्या थोड़ी बढ़ी हुई दिख रही है। वो भी कुछ समय के बाद स्थिर होगी और कम कम होगी, लेकिन ये कम संख्या कब बढ़ सकती है इसके लिए कोई आदमी कह नहीं सकता कि कम हुई है तो अब कम रहेगी। बढ़ने की संभावना है, क्योंकि वायरस तो खत्म हुआ नहीं, न कभी खत्म होगा। केवल इससे हमको बचाव करना है और जब वैक्सीन आएगी तो उसका असर देखना है कि वैक्सीन कितनी असरदार होगी। तब तक के लिए पूरी सावधानी बरतना, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो। ठंड के दिन में क्या होता है, थोड़ा और हम सिमटे रहते हैं, कई और कारण हो जाते हैं जिससे हो सकता है कि कोरोना सावधानी हमने थोड़ी सी कम की। गर्मी हाथ सेकने के लिए हम आग के पास आ गए, और चीजें रहती हैं गर्मी को दूर करने के लिए। गर्मी हो चाहे नहीं, उससे दूर हम लोग कुछ और भी चीज करते हैं, तो एक से दूसरे का टच कम से कम हो, ये सावधानी बरतें। एक बड़ी चुनौती ये रहेगी कि ठंड के दिन में हम बात करें तो ये सर्दी खांसी जो वो कोल्ड है ये आम बात है, और कोरोना के भी यही लक्षण है। तो ऐसे में क्या किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी? जैसे अगर कोरोना काल की बात करें तो जैसे जैसे हमने देखा समय बढ़ता गया, व्यवस्था दुरुस्त किया गया, लेकिन ठंड में इसके लिए क्या है? जांच सबसे बड़ी चीज है, जांच। और जिनको ऐसे लक्षण मिलते हैं उनकी त्वरित रिपोर्ट कोविड है कि नहीं, कोविड की भी जांच हो जाए। तो घर घर जो भेजने का क्रम चालू हुआ है वो सर्व स्वास्थ्य अभियान के रूप में आगे हम लोग चलाएंगे। हर सोमवार को बहनें जाएंगी, मितानिन बहनें हैं, 250-300 आबादी के बीच में एक रहती हैं, वो ये सारी जानकारियां लेती रहेंगी। तो इस प्रकार के कहीं भी लक्षण अगर आते हैं तो उनकी टेस्टिंग की जाएगी। एक अहम सवाल, अभी भी कोरोना का अपने लिए जो संक्रमण को रोकने के लिए सावधानी है, लेकिन वैक्सीन कब तक यहाँ तक पहुंचे कि जनता राहत की सांस लें, ऐसा कोई अनुमान? बहुत ही सकारात्मक अगर हम सोचें तो दिसंबर के आखिरी में, बहुत पॉजिटिव अगर सोचे तो शायद दिसंबर के आखिरी तक आ सकती है। वरना अमूमन लोगों का कहना है कि 2021 के प्रारंभिक महीनों में, जनवरी फरवरी मार्च में आ जानी चाहिए, क्योंकि अभी टेस्टिंग हो रही है। फेज 1, फेज 2, फेज 3 कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए फेज 1 में आपने 100 लोगों को टेस्ट किया, उदाहरण के लिए, ये 1000 भी हो सकता है। फेज 2 में आपने 2000, 3000, 4000 लोगों का सैंपल टेस्टिंग किया, और फेज 3 में 20,000 से ऊपर के लोगों की आप टेस्टिंग करते हैं। तो उसमें क्या परिणाम है? 100 ही टेस्ट किया तो हो सकता है नहीं पकड़ाया, हमने 2500 किया, 3000 किया, हो सकता है उसमें भी नहीं पकड़ाया, पर 20,000 से ज्यादा करेंगे तो असर दिखना चाहिए कि 20,000 में किसी को नेगेटिव लक्षण दिख रहे हैं और 100 में नेगेटिव लक्षण दिख रहे हैं, तो बड़े आबादी को आपने लिया। उसके बाद पेपर जारी होता है और पेपर एक्सेप्ट हो जाता है रिसर्च का, तो फिर वैक्सीन का प्रोडक्शन चालू हो जाता है। दुनिया के सबसे बड़े 2 वैक्सीन बनाने वाली इकाइयां भारत में है। भारत का रोल, हमारे देश का रोल जो वैश्विक कोविड की लड़ाई के अगले दौर में आना है, वो इसका है कि हमारी क्षमता वैक्सीन निर्माण की बहुत ज्यादा है। सबसे बड़े 2 निर्माता कहते हैं कि भारतवर्ष में है, तो इतना बड़ा योगदान इससे होगा। और वैक्सीन सबको पहुंच जाए, वैक्सीन आएगी, सफल हो गई, उसका निर्माण हो गया, फिर आपके पास पहुंचना चालू करेगा। तो ये एक बार में सबको वैक्सीन नहीं मिलेगी। ये चालू होने के, वैक्सीनेशन चालू होने के बाद 4 महीने, 6 महीने, 18 महीने, 3 साल तक लोग कह रहे हैं कि लग सकता है। हम लोग उम्मीद करें कि इतना समय नहीं लगेगा और कम समय में ही ये वैक्सीन लोगों तक पहुंच जाए। लेकिन समय, वैक्सीन सफल होने के बाद भी हर व्यक्ति तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा।
For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.